हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन क्लास 11 सीबीएसई मैथमेटिक्स क्लासेस। सेट थ्योरी की मिसलिनियस हम लोग कर रहे थे और इस एक्सरसाइज का अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, इसलिए मैंने यहाँ पे डबल हैश और ट्रिपल हैश यहाँ लगा दिया है। तो समझ लीजिए कि एग्जाम में कई बार आ चुका है और इस बार भी आपके यूटी में, हाफ ईयरली में, कहीं प्री बोर्ड में, जब भी जो भी आपके एग्जाम होंगे उसमें ये आ सकता है। ओके, तो आइए मूव करते हैं इस क्वेश्चन पे। हमें गिवन है बच्चों कि ए यूनियन बी और ए यूनियन सी बराबर हैं और ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी भी बराबर हैं, और हमको शो करना है कि बी और सी भी बराबर होंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर एक सेट का ए का बी और सी के साथ यूनियन और बी और सी के साथ इंटरसेक्शन बराबर हो, तो ये जरूर है कि बी और सी सेट भी आपस में बराबर होंगे। तो आइए देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो लेट अस स्टार्ट द सोल्यूशन। बच्चों, सॉल्यूशन में ये है कि सबसे पहले हमें गिवन तो यूज करना ही होता है। देखो, तो हमें गिवन था कि ए यूनियन बी और ए यूनियन सी बराबर है। ठीक है, तो मैंने उसी को यूज करा है जो गिवन है, और दोनों तरफ इंटरसेक्शन मैंने बी से ले लिया। जैसे आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, ऐसे ही आप दोनों तरफ इंटरसेक्शन भी ले सकते हैं। क्योंकि ये ए यूनियन बी और ए यूनियन सी है, तो या तो आप बी के साथ ले सकते हैं या सी के साथ ले सकते हैं, क्योंकि ये तो दोनों में कॉमन है। तो मैंने दोनों में इंटरसेक्शन बी के साथ ले लिया। अब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है बच्चों। डिस्ट्रीब्यूट देखते हैं कैसे करा है। पहले आरएचएस देखते हैं। तो बी का इंटरसेक्शन पहले ए के साथ गया, तो ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन आया, और फिर सी का इंटरसेक्शन बी के साथ, मतलब बी दोनों के साथ गया अपना इंटरसेक्शन लेके, और बीच में यूनियन आ गया। जैसे आप बाहर मल्टीप्लाई में हो, अंदर प्लस में हो, तो प्लस बीच में आ जाता है और ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लो कहते हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बच्चों। ओके, यहां पर मैंने बी क्यों लिखा है बच्चों? ए यूनियन बी में क्या होगा? ए के सभी एलिमेंट और बी के सभी एलिमेंट होंगे और कॉमन होंगे फिर बी के साथ जब। ठीक है, ए और बी के यूनियन में ए और बी दोनों के आ गए, लेकिन कॉमन जब बी के साथ लेंगे तो बी ही आएगा, क्योंकि बी के ही कॉमन होंगे, क्योंकि बी के इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसका एक शॉर्टकट भी है कि अगर आपके पास कोई भी सेट रिपीट हो रहा हो और यूनियन इंटरसेक्शन दोनों हो, चाहे यहां यूनियन हो या यहां इंटरसेक्शन, यहां यूनियन हो या यहां इंटरसेक्शन, तो वो जो कॉमन सेट होता है वो आंसर हो जाता है। ये शॉर्टकट है। यहां मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इसको मैंने इक्वेशन 1 बना के छोड़ दिया है। बच्चों, सी इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन सी कुछ भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें भी दोनों के कॉमन लेने होते हैं, इसमें भी दोनों के कॉमन लेने होते हैं। ओके, एक बार फिर मैंने दोबारा शुरू करा, देखिएगा। जो गिवन था उसे ही फिर मैंने दोबारा यूज करा। किसको? कि ए यूनियन बी ए यूनियन सी के बराबर है, और जो पहले इंटरसेक्शन मैंने बी के साथ लिया था, अब सी के साथ ले लिया मैंने। ओके, तो यहां डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, तो सी किसके साथ आया? ए के साथ, और फिर सी बी के साथ इंटरसेक्शन में, मतलब ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी, और बीच में ये वाला यूनियन। यहां रिपीट कौन हो रहा है? सी, तो यहां सी आ जाएगा। ओके, अब अगर आप गौर से देखें तो ए इंटरसेक्शन सी, इसको तो हमने यूज ही नहीं करा। क्यों? क्योंकि यहां पर इसका यूज होगा कि जो ए इंटरसेक्शन सी है वो ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, तो मैंने ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी डाल दी। अब जरा आप 1 और 2 को गौर से देखें। ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन यूनियन, बी इंटरसेक्शन सी। एक बार ये बी के बराबर है और एक बार सी के बराबर है, तो इससे हम ये कह सकते हैं बच्चों कि बी सेट और सी सेट आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये सेट भी इसके बराबर है और ये सेट भी इसके बराबर है और ये तो सेम है। ओके, तो यहां से ये प्रूफ हो जाता है कि बी इक्वल्स टू सी है। ओके, आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आसान भी है और थोड़ा लॉजिकल भी है, और इसमें हमसे कहा गया है कि प्रूफ करिए कि चारों की चारों कंडीशन इक्विवेलेंट है, मतलब एक ही चीज को शो करती हैं। तो आप इनमें से किसी भी एक को ट्रू मान लीजिए और बाकी 3 उसी के बिहाफ पे आपको लेनी पड़ेंगी। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट वाले को ट्रू मान लिया कि ए सबसेट है बी का, तो बच्चों ए में मैंने लिया 1 2 और बी में लिया 1 2 3, ताकि ए बी का सबसेट हो जाए। अब इसके बिहाफ पे मुझे तीनों इक्विवेलेंट दिखाने, मतलब तीनों मुझे ट्रू दिखानी पड़ेंगी। बच्चों, ए माइनस बी अगर मैं निकालूं तो ए माइनस बी में हम लोग करते क्या थे कि ए में से बी के कॉमन एलिमेंट हटाते थे और जो ए में बचता था उसे लिख देते थे, लेकिन यहाँ तो कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि 1 2 से 1 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। बी माइनस ए में होता तो 3 आता, लेकिन ए माइनस बी में तो कुछ बचा ही नहीं, तो वो 5 आ गया, और यही मुझे प्रूफ करना था। तो ये वाला पार्ट भी ट्रू हो गया। अब जरा ए यूनियन बी निकालें। बच्चों, ए यूनियन बी में क्या आएगा? ए यूनियन बी में पहले 1 2 लिखेंगे इसके, फिर इसके रिमेनिंग तो वो 3 आ जाएगा। तो 1 2 3 आ गया, ये तो बी के बराबर था, और वहां पे भी वो ये कह रहा है कि ए यूनियन बी के बराबर आना चाहिए, तो ये वाला पार्ट भी ट्रू हो जाता है। इसको आप याद भी कर सकते हैं कि अगर ए सबसेट है बी का, मतलब अगर ए के बी में
ए के सभी एलिमेंट बी में हो तो उनका यूनियन बड़े वाले सेट मतलब बी के बराबर होता है। ऐसे ही जब आप इंटरसेक्शन लेंगे, सोचिए बिना मेरे सॉल्यूशन को देखे हुए सोचिए कि अगर ए सबसेट है बी का तो ए में कुछ कम होंगे, बी में कुछ ज्यादा होंगे। जब आप उसका कॉमन लेंगे तो ए के तो कॉमन आएंगे, बी में कुछ एक्स्ट्रा वाले जो होंगे वो तो कॉमन आएंगे ही नहीं, तो ए इंटरसेक्शन बी ए आएगा। आइए इसे करके भी देख लें। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से आ गए बच्चों, 1 2 यहाँ भी है, 1 2 यहाँ भी है, तो ये ए के ही बराबर आएगा। ओके, तो ये चारों पार्ट लगभग एक ही चीज को शो कर रहे हैं। तो आप इसे लर्न कर लीजिएगा कि अगर ए सबसेट बी का हो तो ए माइनस बी फाई होता है, ए यूनियन बी बी होता है और ए इंटरसेक्शन बी ए होता है। ओके, तो अभी आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर कर रहे हैं, आप इसके रिमेनिंग पार्ट्स कर लीजिएगा। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में ओवर कर देंगे, क्योंकि जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो मिसलिनियस के जो लास्ट क्वेश्चन है वेन डायग्राम वाले उसमें से आता है। और जो आज हमने क्वेश्चन करे हैं इन्हें प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं बच्चों। ये भी कुछ स्कूल्स में जरूर दिए जाते हैं जहां टफ पेपर बनाए जाते हैं। ओके, तो आप इसको एक बार कर लीजिए। ऊपर वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3rd, और ये वाला तो आप बाद में कर लीजिएगा, 4th वाला तो। ओके, चलिए आज हम लोग ओवर करते हैं। आप मुझे बता दीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये सब। कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। बाय।